वतन अजीज के शहरों में मुमताज शहर और उसूल बलाद शहरों की रानी, बम्बई की राजधानी और हल्के मुंब्रा के इस नहायत ही अकीदतमंदाना इजलास में तशरीफ़ फरमा हम सबों के मीर और रहबर मीर कारवां और मीर महफिल जनाबे भाई फैयाज अहमद साहब, सदर शहर बम्बई वो साबिक मेरे महाराष्ट्र, आज के इस महफिल की मेज़बानी कर रहे आपके और MIM के बहुत ही चहेते लीडर, मकबूल लीडर, बेखौफ लीडर और इस वक्त तारीकी में एक रोशन चिराग, कमज़ोरों के दरमियान में हौसला बख्शने वाला नौजवान अजीज़ी सैफ पठान साहब, मेरे हमजलीस और रफ़ीक बिहार से तशरीफ़ फरमा जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, यूथ प्रेसिडेंट बिहार, कौमी तर्जुमान MIM, यूनाइटेड वेलफेयर फर्म के ज़िम्मेदारान जनाब कमील फरीदी साहब, जनाब भाई मौलाना जाहिदुर रहमान साहब, अंजुमन बाशिंदगान के सेक्रेटरी जनाब भाई मजहर आलम साहब, यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर जनाब भाई शाह आलम साहब, MIM के शहदाई, बड़े शहदाई जनाब भाई अयूब शेख साहब, किशनगंज हल्का के मारूफ सामाजिक कारकुन और MIM के खादिम अजीज़ी अली हैदर बाबू और यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमा कराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों, मेरे परदेसी भाइयों, मुहाजिर भाइयों और इस शहर के मकीनों, मैं इस वक्त आपके दरमियान में खुद को पाकर आपकी पेशानी की रमक और आपके आंखों के इत्मीनान को देखकर दिल से बहुत मसरूर हूँ और अल्लाह तबारक तआला का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावत अकबर ने परदेश में भी आपके दिलों में यह मोहब्बत पैदा की है। आपका जो हुस्न ज़न मेरे ताल्लुक़ से है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस हुस्न ज़न पे मुझे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त मैं गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से? रोना तो दिल इतना चाहता है कि रात ना काफ़ी है, लेकिन ज़िंदगी इस बात की इजाज़त नहीं देती क्योंकि मायूसी कुफ्र है। किसी शायर ने बड़ा जुमला कहा है, बड़ी हसीन तौजीह की है इंसान की नाकामी की। मैं इसे हसीन तौजीह कहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि कुव्वत फ़िक्र अमल पहले फना होती है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, फिर किसी कौम के शौकत पे ज़वाल आता है। हम इस वक्त इस वतन अजीज़ में वो लुटी हुई उम्मत, वो बटी हुई उम्मत, वो टूटी हुई उम्मत और अपने असासों को खोकर गुर्बत और अफलास में जीने वाली उम्मत बन गए हैं कि जिस पर जितना रोया जाए कम है। मैं समझता हूँ मेरा हाल ही मातम कना नहीं है। अगर हमने अब भी होश के नाखून न लिए तो शायद मेरा मुस्तकबिल भी मेरे हाल पे रोएगा। मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ अपने दयार के उन उलमा कराम का जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज इस महफिल में आकर मुझे हौसला बख्शा है। मेरी तबीयत चाहती है कि आप जैसे बालिग नज़र और मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमा कराम के सामने में मैं अपना हासिल मुताला पेश करूँ। मैं जब वतन अजीज़ की तारीख़ पे नज़र रखता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की माजी की वो तारीख़ याद आती है कि इस मुल्क में टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे लोग, ज़ात और बिरादरी में बटे हुए थे लोग। कुत्ते और सूअर को दरवाजे पे आने की इजाज़त थी, लेकिन दलितों को थूकने और के कदमों के निशान को बाकी रखने की इजाज़त नहीं थी। अगर इस मुल्क में तौहीद की दावत और तकरीम इंसानियत के पैगाम से किसी ने आशना किया तो हमारे बुजुर्गों ने किया। 7वीं सदी की तारीख याद है लोगों को कि इसी वीराने में, केरल की वादियों में दलित जब बड़ों के घर पर जाता था तो कमर पे हांडी बंदी रहती थी, झाड़ू बंधा रहता था और गले में घंटी बजती थी ताकि दलितों पर किसी की नज़र न पड़े और आला ख़ानदान के लोगों के दरमियान में दलित जाए
थूकने की नौबत आए तो अपनी हांडी में थूके। कुत्ते के पाँव के निशानात तो बाकी रह सकते हैं, लेकिन दलितों के पाँव के निशानात बाकी नहीं रह सकते, इसलिए झाड़ुओं से उसके निशान मिटा दे। आप महाराष्ट्र में हैं, दलितों की तारीख से आप वाकिफ हैं। यही पूना के शहर के करीब वो तालाब अब भी बाकी है जिस पे कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहाया था। उस तालाब में कुत्ते और गाय को नहाने की इजाज़त थी, लेकिन दलितों के बच्चों को नहाने की इजाज़त नहीं थी। अगर इस मुल्क में तकरीम इंसानियत का पैगाम किसी ने दिया तो हमारे असलाफ ने दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया। हमने इस मुल्क को दावत दी कि सिर्फ इस संसार का खुदा ही एक नहीं है, बल्कि सारे इंसान एक माँ बाप के संतान हैं। घोड़े और काले में हम तमीज़ नहीं करते, बल्कि मजहब उसका कुछ भी हो, हम आदम और हवा की निस्बत से अपना भाई समझते हैं। हमने इस मुल्क में लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया। आज इस मुल्क में क्या हाल हमारा हो रहा है। इत्तेफाक है, मैं 22वीं तारीख को भी इस शहर में था। शायद जंगलों में दरिंदों के दरमियान में भी इंसान दिन की रोशनी में सफर करता हो तो उसकी घबराहट नहीं होती जितना इंसानों के शहर में घबराहट आती थी। किसने आया इस जगह पे? कभी आपने गौर किया? तारीख शाहिद है। अगर आप होशमंद लोग हैं, दानिश्वर हैं, मौजूद तरीन लोग हैं, तारीख पर, दुनियात पर, उलूम असरिया पर और समाजियात पर आपकी गहरी नजर है। अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख को बांटना चाहेंगे तो उसके लिए हम नौजवानों को कहते हैं कि 4 मुख्तलिफ अदवार तकसीम किए जा सकते हैं। एक वो जब केरल में इस्लाम आया और वो 300-400 साल हमारे बुजुर्गों ने दलितों को करीब किया, उनके साथ अपने छुहारे खिलाए, कारोबार में सदाकत का सबूत दिया, और उस वक्त हमारे लोग सबसे बेहतर लोग थे। फिर इस मुल्क में अल्लाह ने सुल्तानी का मौका दिया और 10वीं-11वीं सदी हिजरी से लेकर आप ईस्वी से लेकर आप 17वीं-18वीं सदी तक आए। इस मुल्क में अगर लोगों के दरमियान में इंसाफ, अदल, लोगों के फलाह के मंसूबे अगर किसी ने कायम किए तो मुस्लिम बादशाह थे। टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने अजीम हिंदुस्तान बनाया, भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया, कोई दूसरा नहीं था बल्कि आप ही के सलफ थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े के हिंदुस्तान को अजीम हिंदुस्तान बनाया। ये तारीख हमारी है। जब आपके दर्जे आपके बच्चों को पढ़ाया जाए, वो तारीख जो इब्तिदा इस्लाम की तारीख रही है, आपका बच्चा सीना सपड़ होकर अपने असलाफ की तारीख सुनेगा। जब ये सुनेगा कि यहाँ पर तुगलक और तैमूर ने, मुगल ने जो हुक्मरानी की, अदल इंसाफ को उसने कायम किया, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। जब 23वीं तारीख को पढ़ेगा, 1757 से लेकर 1857 तक और 1947 की तारीख पढ़ेगा, तो देखेगा कि 1857 की तहरीक आज़ादी में दिल्ली से लेकर आसाम की वादियों तक, दिल्ली से लेकर पेशावर तक अगर कोई फांसी के फंदे पे लटका पड़ा था तो टीकी वाले भी थे, टोपी वाले भी थे, लेकिन दाढ़ी और टोपी वालों की तादाद कई गुना ज्यादा थी। यानी इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों से तोड़ने के लिए भी अगर किसी ने कुर्बानी पेश की तो हमारे असलाफ थे। मेरे बच्चों का सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरे आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन 1947 की तारीख से लेकर इस वक्त तक के वाक़यात को पढ़ेगा तो मेरा बच्चा कहीं शर्माता है, कहीं डरता है, कहीं घबराता है। मुल्क को तकसीम किया कुछ पागलों ने और दीवानों ने, उसमें इस मुल्क के रहने वाले भी और पाकिस्तान जाने वाले दोनों बदमाश शामिल थे। तारीख बता रही है, सबके चेहरे से नकाब उठ रहा है कि मुल्क को बांटने में सिर्फ जिन्ना का कसूर नहीं था, सिर्फ मुस्लिम लीग का कसूर नहीं था, बल्कि इस मुल्क के सियासतदानों का भी बड़ा बराबर का कसूर था। मेरे भाइयों, लेकिन आज बदकिस्मती से हमारी नाअहली ने, हमारी कमजोरी ने, हमारी किनारा कसी ने झूठ बोलने वालों को इतनी आज़ादी दे दी कि वो 1000 झूठ बोलता है और हम सदाकत की जबान भी बोलने से घबरा रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि झूठ सर चढ़कर बोल रहा है, चोर सिपाही बन गया और जो जिनका घर लुटा वही मुजरिम बन गया है। और नतीजा ये है कि एक एक करके हमारी सारी चीजें लुट रही हैं। इस मुल्क में हमारे नौजवानों के सीने पे गोलियां चलाई गई, टाडा और पोटा के नाम पर बेकसूरों को गिरफ्तार किया गया। इस मुल्क में हमारी सनतें तबाह की गई। मुरादाबाद की बर्तन की सनत हो, भैवंडी की कपड़े की सनत हो,
चाहे भागलपुर की रेशमी सनत हो, एक एक करके तबाह बर्बाद किया गया। जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इबादत खाने तोड़े गए। अब तो तलाक बिल की पेशी के जरिए से हमारे ईमान पर भी डाका डाला जा रहा है। क्या आपने और हमने तय कर लिया है? क्या गर्दन झुका के जीना है? आपको याद होगा कि मुल्क की आजादी के 1 साल बाद 2 वाकया हुआ। एक वाकया का ताल्लुक आपके शहर हैदराबाद से है और दूसरे का ताल्लुक लखनऊ से है। हैदराबाद में हुआ ये कि पटेल साहब के जमाने में पुलिस एक्शन हुआ और सोलापुर से लेकर हैदराबाद तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की गर्दनें काटी गई। ऐसे वक्त में लोग घबराए हुए थे। अवैसी के दादा अब्दुल वाहिद अवैसी उठे चंद सालों के बाद और उसने कहा जो हो गया उसे भुला दो, आओ अपनी क़यादत खड़ी करो। रिक्शे पर दावत देते थे तो लोगों ने कहा ए ओवैसी पागल हो गए हो क्या? निजाम का जमाना लौट कर नहीं आएगा, मसलहत इख्तियार कर लो। जो लोग बचे हैं क्या उसकी भी गर्दन कटवाओगे? तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा देखो मसलहत की चादर ओढ़ कर जीने वालों सुन लो, अगर इस खौफ के तुम चादर को न फेंकोगे, इस खौफ के बादल से घबरा जाओगे, तुमने हम अपनी नस्लों के दिलों में डर को मुंतकिल कर दोगे, यकीन जानो गर्दनों को झुकाकर तुम जिंदगी तो जी लोगे, लेकिन याद रखना गर्दनों को झुकाकर जो जीता है उसकी नस्लों से गुलाम जन्म लेता है। और अपने हक के खातिर अगर गर्दन कटाने की नौबत आए तो तैयार रहो। गर्दनें जिनकी काटी जाती है उनकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। तय कर लो कि गुलाम को जन्म देना है या सरदारों को जन्म देना है। और अवैसी की पेशिंग हुई, साबित हुई कि आज 12% के तेलंगाना में एक शख्स ऐसा है जो किसी से नहीं डरता क्योंकि वो खुदा से डरता है। हक बात कहने की ताकत सुल्तान जाहिर के सामने में आज बैरिस्टर हुसैन अवैसी को जो हासिल हुआ है, कसम खाकर कह सकता हूँ शायद इस वतन अजीज में कोई दूसरा शख्स उसके बराबर करे। लोगों आप तय करो। दूसरा वाकया क्या हुआ? दूसरा वाकया ये हुआ कि 1948 में आप चुके आलिम दीन हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा ने लखनऊ में रफा आम क्लब में हिंदुस्तानी मुसलमानों का जलसा किया। नूआखाली का कत्ल आम हुआ था, मुल्क बढ़ गया था। मुल्क की आजादी की तहरीक में उतने लोग न कटे जितने लोग मुल्क के तकसीम होने के वक्त कटे थे। हर तरफ खौफ था। मुसलमानों का खुशहाल तबका पाकिस्तान को रुखसत हो गया, जो कमजोर तबका था हिंदुस्तान में रह गया। जो खुशहाल था उस पर खौफ तारी थी, जो खुशहाल था उसने मसलहत के खातिर अपने लत को सी दिया था। ऐसे वक्त में मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा ने एक मुफीद मशवरा दिया। कहा कि देखो हिंदी मुसलमानों, अब तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि अपनी कोई अलग सियासी जमात खड़ी करो, क्योंकि मुल्क के बंटवारे का दाग मुस्लिम लीग पे लग चुका था। इसलिए मौलाना ये कह रहे थे कि मजीद हमने अगर कोई नई सियासी जमात तश्कील दी तो फिर जो फितना बरपा होगा हमारे कमजोर लोग इसका मुकाबला न कर सकेंगे, और तुम इसी मुल्क की इन्हीं सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करो। मौलाना के इस मशवरे को यूपी के 20% की आबादी जो दीनी एतबार से दीनी इदारे बरेली शरीफ, देवबंद शरीफ, नदवा शरीफ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, पीर, दस्तगीर, खानकाह सबका इलाका था यूपी के दानिश्वरों ने मौलाना के इस नसीहत को कबूल कर लिया। मौलाना की इस नसीहत को जब यूपी वालों ने कबूल किया तो 18% के बिहार वालों ने कहा आमन्ना सद्दकना, 12% के महाराष्ट्र ने कहा आमन्ना सद्दकना, 30% की आबादी वेस्ट बंगाल ने भी कहा। मौलाना की परवरिश नहीं हुई है, मौलाना का जो मशवरा आमन्ना सद्दकना। 35% की आबादी आसाम ने कहा कि जमीयतुल उलमा का घर है ये, मौलाना का ताल्लुक चूंकि जमीयतुल उलमा से भी करीब का है इसलिए आमन्ना सद्दकना। अब आप यह मवाजना करें कि 35% की आबादी आसाम, 30% की आबादी वेस्ट बंगाल, 20% की आबादी आपकी होशियार लोगों की आबादी यूपी, 17-18% के जाबाजों की आबादी बिहार में। आप मवादा ना करो, कहाँ के लोग बेहतर हुए। केरल के लोगों ने चंद सालों के बाद कहा
मौलाना आपका मशवरा सर आंखों पर, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस कौम की क़यादत नहीं होगी तो वो कौम मुर्दा है, जिस जिस्म में गर्दन न हो वो लाश है, जिस कौम में सियासत न हो वो कौम मुर्दा है। हम इसी मुल्क में रहेंगे। अक्सर नौ उन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग को रजिस्टर कराया और चंद सालों के बाद मुस्लिम लीग खड़ी किया। चंद सालों के बाद तेलंगाना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी हुई। बिहार के होशमंदों ने, यूपी के दानिशवरों ने, बंगाल के बहादुरों ने और आसाम के मसले पसंदों ने इन्हीं हुकूमतों का साथ दिया। मवाजना करके देख लो कि किन की हालत अच्छी है। जिसने अपनी अलग सियासी जमात बनाई उनकी हालत अच्छी है, या जिसने मसलहत की चादर ओढ़ ली उनकी हालत अच्छी है। आपका दिल चाहे न चाहे आपको मजबूरी के तहत गवाही देनी पड़ेगी। केरल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हैदराबाद में जो सियासत आई 12% की आबादी है, लाल किला की फसील दिल्ली में है, इमाम बाड़े लखनऊ में है। आज अगर हैदराबाद में मुसलमान गैरत की जिंदगी जी रहा है, मक्का मस्जिद के मीनारे की वजह से नहीं, मैं मस्जिद के तकद्दुस का इनकार करने वाला नहीं हूं, कुतुब मीनार की बुलंदी की, चार मीनार की बुलंदी की वजह से नहीं। अगर आज शहर हैदराबाद में मुसलमान गैरतमंदाना जिंदगी गुजारता है तो उसकी बड़ी वजह है कि उनकी अपनी क़यादत खड़ी है। आप तय कर लो, आसाम में आज जो कुछ हुआ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनकी अपनी क़यादत नहीं है। वेस्ट बंगाल के मुसलमान हाशिए में है सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी क़यादत नहीं है। और आज फिर देख लो, सिर्फ ये मुसलमानों के निस्बत से नहीं है, ये दुनिया तो आलमी असबाब है। असबाब को जो भी अख्तियार करेगा अल्लाह उसके मुताबिक उसके साथ फैसला करेगा। 90 से पहले बिहार में यादवों की अपनी सियासी जमात नहीं थी। लालू यादव आए तो यादव अहीर कहे जाते थे। यादवों को नई इज्जत और तौकीर मिली। आप यूपी के रहने वाले हो तो देख लो, बहन मायावती से पहले भी दलित आबादी वहां थी, लेकिन मायावती जब कुर्सी इख्तिदार पर बैठी तो आलाजात के लोगों से अपनी चप्पलें सीधी करवाई। इसके माने ये है कि इख्तिदार जिस कौम में हो उस कौम की दुनिया में इज्जत बढ़ती है, और इख्तिदार से जो कौम महरूम हो वो कौम दुनिया में जलील व खार हो जाती है। एमआईएम सैफ पठान को एमएलए बनाने, अख्तर इमाम को एमपी बनाने की तहरीक नहीं चलाती, बल्कि एमआईएम ये तहरीक चलाती है कि इस दुनिया में जीना है तो अपनी सियासी क़यादत को सामने में लाओ। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर कौल है कि तुम्हारा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर सियासी शोर तुम्हारी बस्ती में न हो तो 5 वक्ता पर भी तुम्हारे पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। और आज करीब करीब वो हम चीज देख रहे हैं, इसलिए सियासी शोर पैदा करना जरूरी है। मैं अपने अफकार की तदहीर के लिए उलमा की कसीर तादाद यहाँ देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे अफकार की तदहीर कर दी जाए। मैंने सीरत पाक को जो कुछ पढ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा 63 साल, ऐलान नबूवत से कबल भी आपकी जिंदगी सरापा दावत, आइडियल नौजवान, ऐसा मासूम लड़कपन, ऐसा पाकीजा बचपन और ऐसी बेदाग नौजवानी कुरैश के खानदान अरब की सरजमीन ने नहीं देखा था। हर किसी ने नबूवत के ऐलान से कबल ही आपको सादिक और अमीन कह डाला था, लेकिन 13 साल तक आपने दावत दी, मक्के में दावत दी आपने। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ्फार और मुशरिकीन ने जितने गम के पहाड़ तोड़े, मैं कहता हूं कि आपकी दावत बामुशक्कत थी। क्या हुआ? मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा। जब हिजरत किए तो 178 लोग, चंद लोग थे जो रह गए थे। लेकिन वही नबी रहमत जब मदीना पहुंचे तो 2 साल के अंदर में जंग बदर को फतेह किया और 8 साल के अंदर में फतेह मक्का किया। आखिर वो कौन सी बात थी मक्का और मदीना में? फर्क यह था कि मक्के में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दावत थी, कुव्वत नहीं थी। जब मदीना पहुंच गए आप तो दावत के साथ साथ अल्लाह ने आपको कुव्वत अता कर दी, एक मजबूत जमात बनाई, मदीने की रियासत आपने तश्कील दी। तो जब दावत के साथ कुव्वत हो जाए तो बात सुनी जाती है, और दावत हो, माँ दावत देती है, बच्चे को पेट में रखती है, दूध पिलाती है, सहलाती है, सुबह जगाती है, दर्जनों बार पुकारती है तो नहीं उठती चूंकि दावत है। लेकिन बाप के साथ कुव्वत है, एक बार ही आवाज दे मुन्नू को तो मुन्नू की आंखें खुल जाती हैं, चूंकि जानता है माँ मुझे पीट नहीं सकती है।
मुबारक काफरी साहब कहते हैं, माँ परेशान होगी तो रो देगी और बाप परेशान होगा तो धो देगा। जो धोने वाला होता है दुनिया उससे डरती है। तो आज वो धोने वाली ताकत पैदा करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज इस मुल्क में क्या कुछ बाकी रह गया है। मैं नौजवानों को गांव के समझाने के लिए कहता हूं कि तुम्हारा जानू कट जाए, तुम्हारा बाजू कट जाए, तुम जिंदा तो रह सकते हो ना। इंसान तो जहर पकड़ तो पुकारा जा सकता है ना, लेकिन तुम्हारी जानू से कई गुना कम वजन की तुम्हारी गर्दन होगी। अगर गर्दन कट जाए तो फिर जिस्म नहीं, वो लाश है, इंसान नहीं, वो मुर्दा है। जिस तरह से जिस्म में गर्दन के बगैर जो जिस्म है वो लाश है, और जिस कौम में इमामत नहीं है वो कौम भी उसी लाश की तरह मुर्दा कौम है। आज अपने सफों में, आज अगर इस मुल्क में आप इज्जत से जीना चाहते हैं, कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, फी जमाना यही शहादत के असबाब थे। अगर आपने वो जज्बा पैदा नहीं किया, आपने कसकोल लेकर भीख मांगी, तो भीख मांगने वालों को खैरात के टुकड़े तो मिलते हैं, लड़ने वालों को हक मिलता है। इस मुल्क के आईन ने और कुदरत के निजाम ने आपको लड़ने का मकाम दिया है। और आज हम कहते हैं कि दो फितने हैं, इस दो फितने ने मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर दिया। उसमें से एक फितना ये है कि दीन अलग है और सियासत अलग है, और दूसरा फितना ये है कि दीनी तालीम अलग है और सियासी तालीम और दुनियावी तालीम अलग है। इस्लाम में एक ही इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे की तकसीम है, और सियासत सालिहा और सियासत गैर सालिहा की तकसीम है। सियासत सजर ममनुआ नहीं है बल्कि ऐन इबादत है। इस इबादत को छोड़कर मुसलमानों ने जिल्लत और रुसवाई अख्तियार की है। रेशमी रुमाल की तहरीक, हमारे उलमा की तहरीक भूल गए आप। आज क्या चाहते हैं? सिर्फ मस्जिदों में दुआओं के मांगने से हमारी तकदीर बदल जाएगी? माफ कीजिएगा, मुझे कह लेने दीजिए। मैं अक्सर तमसीलों से नौजवानों को बात समझाने की जसारत करता हूँ। एक नौजवान हज को गया और काबा बैतुल्लाह की चादर को पकड़कर रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। कहा, या खुदा बंदा मुझे साहब औलाद कर दे, साहब औलाद कर दे। एक बूढ़े हाजी ने देखा, बेटा जवानी ढली भी नहीं, जिंदगी बहुत बाकी है, बुढ़ापे में भी बेटे के लिए इतना नहीं रोता जितना जवानी में तुम रोते हो। शादी के कितने साल हुए? उसने कहा, चाचा अभी मैंने शादी नहीं की है। तो बूढ़े हाजी ने कहा, अबे नौजवान, तुझको तो पहले पागल खाना जाना था, तो खुदा खाना आ गया है, शादी नहीं की और औलाद की तमन्ना करता है। मुझे माफ कीजिए। इस मुल्क में हम कहते हैं, दुआएं मांगते हैं, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मर्ज़ इबादत है, मुझसे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश के बगैर दुआओं का कोई असर भी नहीं होता, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी मुयस्सर था सब कुछ लगा दिया था, तब आपने सर को सजदे में रखकर खुदा से दुआ मांगी थी। लेकिन आज हम सियासत के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तालीमी इदारों के लिए तैयार नहीं है, हॉस्पिटल खोलने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद के मीनार और गुंबद खड़ा करना यकीनन है, इबादत है, ईमानी शान और शौकत है, लेकिन जो कौम मस्जिद को रंगीन करती है और मदरसे को वीरान करती है, वो कौम कभी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकती। और हिंदुस्तान में इसका नक्शा आप देख रहे हैं। मैं तो कहूंगा, अगर मेरा बस चले और हमें इजाजत है, आओ तय कर लो कि 10 सालों तक हम अपनी मस्जिदों के मीनारे बुलंद नहीं करेंगे, तालीम नहीं बिछाएंगे, बाल बच्चों की शादी में फजूल खर्ची नहीं करेंगे। इस मुल्क में हम एक मीनारा खड़ा करेंगे, अपना एक मीडिया खड़ा करेंगे और अपनी कुव्वत सियासत और तालीम में खड़ी कर देंगे। फिर देख लीजिएगा, जो लोग आज जूते की ठोकरों में आप मारते हैं, वो कल आपके पाँव के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो तो फिक्र आपको करने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमें इस काम को करने की जरूरत है। इसी काम को करने के लिए आप क़यादत किसको कहते हैं? क़यादत आप कहिएगा, मैं राजद में एमएलए था और अजीज़ आदिल ने शहादत दी, और बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक दो बार नहीं, वजारत कई बार। और अल्लाह तबारक तआला का जितना शुक्र अदा करो कम है कि लोग टिकट के खातिर लोग मालिश करते रहे, पीछे चलते रहे। आपका ये बेटा और भाई, ये तो मैं कहूँगा कि अल्लाह का फजल है कि अख्तर ईमान ने कभी किसी से टिकट नहीं मांगा, लोगों ने घर में उनको टिकट पहुँचाया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैंने सियासत को शोहरत, दौलत और इज्जत का मामला नहीं समझा। मैं सियासत को अपनी इबादत समझता हूँ, सियासत को खिदमत समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि एक वाजिबा है जिसको अदा करना जरूरी है। आप शायद मुझे दुआएं देंगे। बिहार में 2012 में एक चोर दरवाजे से फरमान जारी किया गया कि
तमाम तर तालीमी इदारों में सूरज को नमस्कार करना होगा, सुबह प्रणाम करना होगा। आपका एक भाई असेंबली में था, गवर्नर को मैंने कहा, महामहिम आपको कहा जाता है कि आप दस्तूर के मुहाफिज हो, प्रहरी हो संविधान के। ये देश भारत के बने हुए संविधान पर चलेगा या नागपुर के फरमान पर चलेगा? मेरे बहुत सारे भाई जो सांप्रदायिकता को हवा देते हैं, वो लोग कहने लगे निकालो इनको, जिन्ना है या पाकिस्तानी है। मैंने कहा कि गुजरात के हमारे गांधी को कत्ल करने वालों, मुझे देशभक्ति का पाठ मत पढ़ाओ। इस देश से मुझे इतनी मोहब्बत है, जिंदा हूं तो यहाँ हूं, मर के भी यहाँ रहूंगा, मुझे भगा नहीं सकोगे। और नतीजा ये हुआ कि 3 दिनों के अंदर में मिली तंजीमों की तवज्जो से वो फैसले वापस लिए गए। आपकी ताकत क्या है? नौजवानों, बाखबर होना चाहिए। देश में 15% है, बारिश होगी तो 15% भीगेंगे, जलजला आएगा तो 15% मरेंगे, मजदूरी तो 30% हम करते हैं, जेलों में 40% रहते हैं, घटिया काम हम ही करते हैं, आलीशान मकान बनाने में मजदूर हम बनते हैं, महलों में रहने वाला कोई बनता है, हमको हिस्सा तो कहीं नहीं मिल पाया। इस मुल्क में अगर 15% आबादी हमारी है तो जमहूरी निजाम को यह कहा गया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकसभा में कितने मेंबरों की तादाद है नौजवान बताओ, कितने हैं लोकसभा में? 543। 543 में 100 में 15 हो तो हमारा हिस्सा कितना होता है? 500 में 75, और उस 43 में भी 6-7 का हिस्सा। कितने होते हैं हम? 80। पता है कितने हो? 20, 22, 25 से आगे नहीं बढ़ सकते। एक गुम्बद, एक मेहराब बाबरी मस्जिद का टूट गया है, हर दिन रोते हैं हम, लेकिन पार्लियामेंट के हमारे 60 सतून टूट गए, बेखबर रहते हैं। यकीन जानो, जिस दिन पार्लियामेंट में हमारे 50 खंबे खड़े हो जाएंगे, फिर मेरे खिलाफ उस पार्लियामेंट में कानून बनाने की किसी को हिम्मत नहीं होगी, किसी को हिम्मत नहीं होगी, हमारे मस्जिदों मेहराबों के खिलाफ हिम्मत नहीं होगी। लेकिन हाँ, तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। जब आपको याद है कि जब तलाक बिल की पेशी हुई तो हजरत मौलाना अफजल कासमी साहब नवरल्लाह बरकतहू हमारे MP थे, उनका बयान आपने सुना होगा, आज भी मोबाइल में महफूज है। क्या कहा उन्होंने कि ये आईन, ये दस्तूर हमारे शरीयत के खिलाफ है ये बिल। मैं पार्लियामेंट में बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। वोट हमारा, नुमाइंदा हमारा, और मेरे मसाइल के बारे में तर्जुमानी करने की उसको इजाजत नहीं। आप समझ लीजिए कि इस वक्त की जो पार्टियां हैं वो आपके लोगों को एक अदद टिकट देकर गुलाम बना लेती हैं और कह देती हैं कि मैंने तुमको टिकट दिया है, मेरे टिकट के बदौलत जीत के आते हो, और अगर मेरे मुखालिफ पर कुछ बोलोगे तो आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। और मेरी कौम भी यही कहती है कि सलाहियत को छोड़ो, किस पार्टी का टिकट लेके आए हो? पार्टी के टिकट पर फैसला करते कि नहीं करते? तो नतीजा ये हुआ कि मौलाना जैसे आलिम दीन को बोलने नहीं दिया, जिसका कलक रहा बेचारे को, अल्लाह गरीब के रहमत करे। मैं पूछता हूँ आपसे कि जिस कांग्रेस ने मेरे आलिम दीन को मेरे शरीयत के हमले पर बोलने नहीं दिया, क्या आपने मोहल्ले में उसको बोलने की इजाजत होनी चाहिए? अगर हमारी गैर जिंदा हो तो उसे कहना चाहिए कि मेरे शरीयत पर जब हमला हुआ, मेरे आलिम दीन को जिनको अल्लाह ने तफक्कुह फिद दीन दिया था, उसको तुमने बोलने नहीं दिया, आज मैं अपने मोहल्ले में भी तुमको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, मस्जिद की चादर ओढ़ते हैं। बीजेपी तो खुली दुश्मन है, मेरी गर्दनें काटती है और खुशियां मनाती है, मेरे घर को जलाती है और पटाखे फोड़ती है। लेकिन कांग्रेस ने भी हमारा क्यों ऐसा किया मेरे साथ? इसका इंसाफ आपको करना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग उठे हैं, बहुत दिनों तक इसका साथ दिया। सबके दिल में है खोट, सब बेईमानों को दिया है हमने वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। ये MIM का पैगाम हमने दिया है। हाशिया बर्दारी छोड़ो, अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो। हम लड़ेंगे। हम इस मुल्क में, आप कहते हैं कि मेरी वजह से एक हो जाएंगे, क्या 2002 में MIM आई थी गुजरात में जब काटे गया? 2014 में 80 में से 77 निश्चित जीत गई बीजेपी यूपी में, क्या उस वक्त MIM लड़ी थी? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके लड़ने से एक हो जाएंगे, तो फिर आप अपने अंदर में क्यों नहीं एक हो जाते? सन 1970 वगैरह में आप जानते होंगे कि उस वक्त बीजेपी वजूद में नहीं आई थी। RSS की तर्जुमान सियासी तौर पर जनसंघ करती थी।
चौराहे के पार्चुन के दुकानदार ने वोट डाला, जनसंघ के उम्मीदवारों को 500,000 से ज्यादा का वोट नहीं आता। कहा किसको वोट दिया? कहा आपने जनसंघ वाले को वोट दिया। कहा तेरा कैंडिडेट जीतेगा भी, 500,000 से वोट तो ज्यादा लाएगा नहीं, क्यों गड़े में वोट डाला? जुमला सुन लो मेरे बुजुर्गों, क्या जुमला कहा उस शख्स ने। कहा कि देखो गढ़ा है, तुमने कहा कि मैंने वोट गढ़े में डाला, गढ़ा है तो हर साल 2-4 टुकड़ी मिट्टी देंगे तभी तो गढ़ा भरेगा। सन 1970 में जो गढ़ा था मेरे भाइयों, आज हिमालय की चोटी बन गया है। और लाल किला की फसील पे बैठने वाला कभी इनके साथ कभी उनके साथ कोई मीर खार कोई पूछता ही नहीं, हम होकर रह गए। ये क्यों हुआ? इसको इसलिए हुआ मेरे बुजुर्गों, एक बात कह लेने दीजिए, ये जसारत भेजा नहीं, इनके साथ हकीकत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। हदीस पाक का मफहूम मैं बयान कर सकता हूँ, हदीस की तफहीम आप करेंगे। प्यारे आका क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अमानत पर खयानत होने लगे। फिर लोगों ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह अमानत पर खयानत क्या है? कहा कि नाअहलों को जब तुम अपना इमाम बना लो, सरदार बना लो, तो ये अमानत में खयानत है, यही क़यामत की अलामत है। आज जो कुछ भी मुल्क में हुआ है, हमने नाहंजारों को, हमने नाअहलों को, क़यामत के माने है तबाही के, बर्बादी के, ज़लज़ले के। बस की बर्बादी यही है कि उसका इमाम ड्राइवर नशे में हो। कश्ती की बर्बादी यही है कि उसका मल्लाह बाजू से महरूम हो। और कौम की बर्बादी यही है कि उसका लीडर मिली शऊर से महरूम हो। आज आपके दरमियान में जो क़यादत खड़ी हो रही है, दौलत की बुनियाद पर खड़ी हो रही है। और आप भी ये कहते हैं किस पार्टी का टिकट लेकर आया है? आपके और हमारे आबा व अजदाद, मैं उन पर उंगली नहीं उठा सकता। हमें से कहा हम इस हुकूमत को गिरा देंगे, उस हुकूमत को बढ़ा देंगे। हमारे अंदर ताकत है, मुसलमान बादशाह नहीं बन सकता, बादशाह गर तो हम है, हम चाहेंगे तो उठा देंगे, चाहेंगे तो ताज उसके सबसे छीन लेंगे, ये ताकत है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर तुम्हारे ऊँट में ताकत किसी को तख्त पर बैठाने की है, तख्त से उतार देने की है, तो खुदा की कसम तुम्हारे ऊँट में ताकत अपने नस्लों की तकदीर को भी बदल देने की। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल अपने नस्लों की तकदीर के लिए बदलो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसका मफहूम है कि खुदावंदा गुर्बत से बचा, कि गुर्बत में औकात इंसान से ईमान छीन लेती है, कुफ्र में मुब्तला कर देती है। आज आप जान रहे हैं, आपके बच्चे जिनका नाम आपने अब्दुल रहमान रखा, अब्दुल रहीम रखा, हामिद रखा, आज बहुत सारी फैक्ट्रियों में अपनी शक्ल सुबहात उसने ऐसी बना ली है कि उसका ईमान किसी पर जाहिर न हो सके, अपना नाम बदल लेता है। ये क्या है? ये है इर्तिदा। कौम जो मुर्तद होती है ऐसी होती है, एक दिन में मुर्तद नहीं होती कोई कौम। अपनी सकाफत छोड़ती, अपनी जबान छोड़ती, उर्दू को तबाह कर दिया गया, उर्दू छीन ली गई। ऑस्कर आर्नल्ड यूरोप का एक बहुत बड़ा मुफक्किर रहा, उसने कहा किसी कौम को अगर तुम तबाह बर्बाद करना चाहते हो, उसकी गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उससे उसकी मादरी जबान छीन लो, वो कौम खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। आंखें मेरी रो रही हैं। मैं बड़े दानिशों के घर था आज, और जब मैंने बेटा कुरान पढ़ते हो तर्जुमे के साथ पढ़ रहा, बेटा अल्लामा इकबाल ने कुरान पढ़ते उसके बाप ने कैसी नसीहत की, अल्लामा इकबाल को जानते हो? बच्चे ने कहा नहीं, मुझे नहीं जानता। मैंने कहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली रहमान के पास सन 1919 में पेशावर से एक आदमी कुरान समझने के लिए रांची आया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जानते हो? तो बच्चे ने कहा हाँ, APJ अब्दुल कलाम को हम जानते हैं। जब हमारी नस्लें अपने बुजुर्गों से कट जाएंगी तो यकीन जानो लोगों, फिर हम अख्तर पौधे की तरह हो जाएंगे जिनकी जड़ें कट जाती हैं। आंधी हर चार तरफ से हमको घेरे हुए है, हमको हर चार तरफ काम करना है। अपने बच्चे को अंग्रेजी उलूम देने हैं, लेकिन दीनी उलूम से भी उनका रिश्ता बाकी रखना है। हम हिंदू और मुसलमानों में तफरीक नहीं करते, सब लोग आदम की औलाद है, उनका मजहब उनके लिए है, मेरा मजहब मेरे लिए है। लेकिन मेरा मजहब इतना, मेरा बच्चा इतना सेकुलर न हो जाए कि अपने मजहब से और अपनी मजहबी शख्सियतों से महरूम हो जाए। जिस दिन ये हो जाएगा वो कौम फिर दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। उसका नतीजा क्या हुआ है? अभी एक चीज की खबर देकर आपको, वक्त ज्यादा हो रहा है, एक चीज की मैं आपको खबर देना चाहता हूँ। सीमांचल के कितने लोगों को, भैया हाथ उठाओ। सीमांचल के, अच्छा माशाल्लाह। बिहार के कितने लोगों भाई, हाथ उठाओ। माशाल्लाह, यानी बिहारियों की ज्यादा तादाद है। अभी आपके खून और पसीने की गाड़ी कमाई से 500 करोड़ रुपए में बिहार में जातीय आधारित गन्ना हुआ है। सुना आपने? सुना है आपने? घर से खबर आई कि मकानात गिने जा रहे हैं, लोग गिने जा रहे हैं, इस पर 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। उसके नतायज से आप वाकिफ हैं? कोई
میں سمجھتا ہوں کہ نتائج سے واقف نہیں ہوں گے. دیکھو جاتی آدھارت گننا ذات پر مبنی شمار سن 1931 میں برٹش انڈیا میں ہوا. اس کے بعد پھر ہوا ہندوستان میں آزادی کے چند سالوں کے بعد, تو اسے پبلک نہیں کیا گیا. ابھی نتیش کمار جی اللہ دشمنوں سے بھی کام لے لیتا ہے. نتیش کمار جی جو مودی جی سے الگ ہو گئے تھے تو اس نے کہا کہ وہ تو مذہبی جنون کی بات کر رہا ہے, میں جاتی کارڈ کھیلوں گا. اسی جوش میں آ کر اس نے جاتی آدھارت گننا کرا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی جو بہار کی رپورٹ آئی ہے, بہار کی آبادی سن 2011 میں 10 کروڑ 38 لاکھ تھی, اب 13 کروڑ کی ہو گئی ہے. اس 13 کروڑ میں مختلف ذات اور برادری کی جو آبادی ہے وہ ایس سی کی شیڈول کاسٹ کی آبادی 2 کروڑ 56 لاکھ ہو گئی ہے, یعنی 20% ہو گئی ہے. اور اس کے بعد دوسری بڑی آبادی جو ہے وہ مسلم آبادی ہے جو 18% ہے, 2 کروڑ 31 لاکھ کی ہے. اس کے بعد کی دوسری آبادی ہے جادو کی جو 14% ہے, ان کی آبادی 1 کروڑ 86 لاکھ کی ہے. اس کے بعد جو دوسری آبادیاں ہیں وہ کروڑ میں نہیں ہیں, وہ لاکھوں میں ہیں. اور بہار میں 20,49,370 سرکاری ملازمتیں ہیں. تو اب دیکھ لو کہ جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری. تو اب دیکھ لو کیا ہوا, دلت بھائیوں کی آبادی 20% ہے, نوکری میں حصہ داری ان کی 4,11,000 ہوتی ہے. ان کو 2,91,000 نوکری ملی اور ان کی 1,20,000 نوکری یہ امبیدکر وادیوں کی چھین لی گئی, جبکہ ان کا ریزرویشن تھا. اب آؤ ہمارے برہمن بھائی کی آبادی, میں برہمن بھائیوں کو یا دوسرے بھائی پر انگلی نہیں اٹھاتا, اس سے لیڈر نے کام کیا. ان کی آبادی 47 لاکھ, نوکری میں حصہ داری ان کی 74,000 اور نوکری ملی اس کو کتنی 1,72,000. کتنی ملی؟ دوگنی ملی یا اس سے زیادہ؟ تقریباً 2.5 گنی ملازمت اس کو ملی. بھومیہار بھائیوں کی آبادی 37 لاکھ, نوکری میں حصہ داری 58,000, ان کو نوکری ملی 1,87,000. کتنی؟ دوگنوں کی تیگنی سے بھی زائد ملی. کائش بھائی کی آبادی 7 لاکھ, نوکری میں حصہ داری 12,000, نوکری ملی 54,000. کیا گنا ہوا جی نوجوان؟ 4 گنا زیادہ ہوا, 48 سے بھی زیادہ. اب سن لو, جادو بھائی کی آبادی 1 کروڑ 86 لاکھ, نوکری میں حصہ داری ان کی 2,92,000 اور نوکری ملی 2,90,000. برابر ہو گئی ان کو, لالو جی نے آگے کر دیا. اچھا 37 لاکھ آبادی کلوی بھائیوں کی, ہمارے نتیش جی کی برادری کی, نوکری میں حصہ داری 58,000, ملی 1,17,000. سب کو اپنے حصے سے زیادہ ملا کہ نہیں؟ اب آؤ شیڈول کاسٹ کو دیکھو, اپنے کو دیکھو. مسلمانوں کی نوکری ہونی چاہیے 3,68,000 اور دل تھام کر بیٹھو کہ نوکری 3 لاکھ بھی نہیں ملی, 2.5 لاکھ بھی نہیں ملی, 2 لاکھ بھی نہیں ملی, آدھی بھی نہیں ملی, آدھی سے کم ملی. 1,73,000 مسلمانوں کی 1,95,000 نوکری ان بے ایمانوں نے ختم کر دی. تو کیا جس قوم کی قیادت میں حصہ داری نہیں ہوگی وہ قوم عزت سے جی پائے گی؟ آپ کا BDO نہیں ہوگا, CO نہیں ہوگا, DM نہیں ہوگا, SP نہیں ہوگا تو غلط مقدموں میں پھنسائے نہیں جائیں گے. ایک سرٹیفکیٹ کے لیے 4 دن چکر نہیں کاٹے جائیں گے. ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہوگا, آپ کا بیمار تڑپے گا, بعد کو کوئی صحت مند آئے گا اس کو نہیں دیکھے گا. یہ ملک تعصب کا شکار ہو گیا ہے. اگر اس ملک میں باوقار زندگی گزارنا ہم اور آپ چاہتے ہیں تو ہم تلوار اٹھانے کی بات نہیں کہتے ہیں, قلم اٹھائیے, اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے, شادی بیاہ کی فضول خرچیوں سے پرہیز کیجیے اور بچہ ہمارا باشعور ہو جائے, وہ جان سکے, شریعت جتنا جان سکے اتنا ہی سیاست کو جان سکے. اور اسی کے لیے رات و دن بیرسٹر سعودی کی کوشش ہے. اختر ایمان اس کا اسی طرح کا ایک آپ خادم ہے جو اس بات کی دعوت پیش کرتا ہے, اگر بات حق کی ہو لوگوں تو طے کر لو. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی قیادت سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. سبق پر پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا کام تمہیں سے, دنیا کی امامت کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ المولانا العظیم. ایک منٹ میں چاہتا ہوں, بڑا سنجیدہ محفل ہے, اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو 5 منٹ میں میں آپ کے اس میں حاضر ہوں. کوئی سوال ہے دل میں؟ کیا اب بھی ہم لوگ بی ٹیم ہیں؟ بالکل نہیں بھائی, بالکل نہیں. ہاں آئیے جی. یہاں دربھنگا یا مدھوبنی کے لوگ زیادہ ہیں. دربھنگا کے لیے صرف ایک ہی گاڑی ہے, ایک ٹرین ہے, اچھا پون ایکسپریس. جی.
वो रामविलास पासवान के ज़माने में बनारस तक की, उसके बाद मुजफ्फरपुर से दरभंगा, और दरभंगा से उसको लेके चले गए झंझारपुर। क्या नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ ना आपको कि शादी से पहले औलाद की तमन्ना मेरे पास है ही क्या जो मैं कर सकूंगा, इसलिए शादी तो करा दो भाई, औलाद होगी, मुझे पिता तो मानना तो होगा। नहीं देखो भाई, मसाइल तो हमारे बहुत है, लेकिन मौजू पे गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने इस वक्त हिंदुस्तान की एक मुख्तसर तारीख रखी है, और हिंदुस्तान में सियासत की जरूरत और अपनी इलाका क़यादत की बात हमने कही है। और इलाका क़यादत का मतलब हम हुकूमत अलग नहीं बनाना चाहते, हम रियासत अलग नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम ऐसी फैसलाकुन क़यादत लाना चाहते हैं कि मेरे बगैर हुकूमत नहीं बने। 5 आदमी जीते थे तो लालू जी ने 50 बार फोन किया था, 24 आदमी अगर हमको जिता दोगे तो दारुस्सलाम में हाजिर दिए बगैर बिहार की हुकूमत नहीं बनेगी। मैं इस बात के लिए आपको बोल रहा हूं। आप ये बात कहिए कि क्या मिथिला अंचल से लोगों ने अब तक तैयारी की है? तो ये तो अब तक अगर किया जाएगा, हफ्ता असरा में नोटिफिकेशन आने वाला है, और आप कहते हैं किया जाएगा, तो माफ कीजिएगा, मुसलमानों के दरमियान में चांद रात में टोपी खरीदने की आदत हो गई है ना? रमजान के अवली तारीखों में खरीद लीजिए, क्यों नहीं तैयारी किया लोगों ने? हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी पर इल्जाम लगता है कि सिर्फ सीमांचल की बात करते हैं, हम हर जगह लगाना चाहते हैं। आप तैयार कीजिए, आपके यहाँ मसलियत पसंद लोगों की तादाद ज्यादा है, हम लोगों की तरह अपनी झोपड़ी जलाने वालों की तादाद कम है। पहले कीजिए, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर। हमारे किशनगंज और कटिहार ये हफ्ते में 2 ही ट्रेन के बीच दादर वाटी वो बात तो मौलाना ने कहा था, मैं कान में कह दूंगा, शादी करा देंगे इंशाअल्लाह। अगर पूरे बिहार के लिए हम लोग बगैर तफरीक के, बगैर सरहदी पाबंदी के हम अपनी तैयारी बजट खड़ी करना चाहते हैं। हम 3 एतबार से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। काशी राम ने कभी कहा था हम हराने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, हम हारने के लिए लड़ेंगे, और हम जीतने के लिए लड़ेंगे। बिहार में तीनों खुतूब पर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन बाजीगरों को जब तक आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक इज्जत देने के लिए हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि गठबंधन हम शामिल होना चाहते हैं, मेरे वोट उनको पसंद है, लेकिन मेरी साझेदारी पसंद नहीं है। तो आप समझिए कि मेरी क़यादत से जो महरूम करना चाहता हूँ, बाजी मस्जिद टूटी उनको कम है, लेकिन आपकी बिहार की मुस्लिम क़यादत को पूरा 75 साल के बाद पहली बार एक क़यादत असेंबली में आई, उसको जिसने तोड़ा क्या उसके बारे में गम नहीं आपको? अररिया से कोई कैंडिडेट होगा नहीं भाई, हम लोग पटाखे नहीं लाते, है ना? वो पटाखे नहीं लाते। बेटी इतनी बदसूरत नहीं कि किसी को पटाखे लो। ये पार्टी इतनी खूबसूरत है, जिसका हिम्मत थोड़ी आएगा और जिसकी ज़हन गुलामाना है वो हमारे यहाँ नहीं आएगा। खाना क्या बोले थे भाई? दोस्तों, यहाँ आए तमाम मेहमानों की दावत भी रखी गई है, पीछे खाने का इंतजाम है। इंशाल्लाह खाना खा के यहाँ से निकले।